हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप कौन कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं फॉर योर अपकमिंग नीट एग्ज़ाम। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ फिज़िक्स। तो जैसा हम सब लोग ही जानते हैं कि फिज़िक्स इज़ मेड अप ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट सीखने का भी एक तरीका होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ अ वेरी मच इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिज़िक्स। तो अब सवाल आता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो पहली रिसोर्स जो आप यूज़ करते हैं फिज़िक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स, इज़ दैट एनी कोचिंग मॉड्यूल। क्योंकि एडवांटेज क्या है कोचिंग मॉड्यूल के? कोचिंग मॉड्यूल्स वाले डिफरेंट डिफरेंट बुक से ही तो क्वेश्चन सर्च करते हैं और उन्हें एक जगह असेंबल कर देते हैं। तो बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। रिपीटिशन बहुत कम होता है मॉड्यूल्स में। अगर आप अच्छी कोचिंग के मॉड्यूल्स देखो तो यू कैन फॉलो द मॉड्यूल्स इफ़ यू हैव। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी वाले बंदे हो मेरे जैसे जिसके पास मॉड्यूल वगैरह नहीं थे, सो अब आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो? सो आप कोई सी भी एक बुक यूज़ करना। पहली बुक है DC पांडे। बहुत ही अच्छी बुक है। कुछ चैप्टर्स में क्वेश्चन का सीक्वेंस ऊपर नीचे है मेरे हिसाब से, जहाँ ये क्वेश्चन बाद में होना चाहिए था, दूसरा वाला पहले होना चाहिए था, बट सीक्वेंस ऊपर नीचे है। बाकी एरर्स बहुत कम है। काफ़ी अच्छी बुक है। NCERT एग्जाम प्लस भी है उसमें, PYQs भी हैं, आपके वैसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो इन ऑल पर चैप्टर में आपको 250 समथिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दैट इज़ वेरी मच सफिशिएंट फॉर योर नीट एग्जाम। This is the first book you can follow. Second book according to me which you can follow, which is in the market, is Errorless Physics. मैंने पर्सनली उस बुक को यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है काफ़ी सारे अपने दोस्तों के थ्रू जिन्होंने उस बुक को यूज़ किया है। उस बुक में ह्यूमंगस नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। लिटरली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं उस बुक के अंदर। बट द मेन प्रॉब्लम इज़ कि एररलेस होने के बावजूद उसमें कहीं कहीं काफ़ी सारी एरर्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी कि आप DC पांडे फॉलो करो, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा हाई लेवल पर जाके प्रैक्टिस करना है फिज़िक्स के अंदर, तो आप SC वर्मा भी सॉल्व कर सकते हैं मैकेनिक्स के लिए। सो दैट्स इट फॉर फिज़िक्स। फिज़िक्स में आप इतनी कर लीजिए, बहुत है आप लोगों के लिए। मॉड्यूल है तो वो करो। मॉड्यूल करने के बाद भी बुक्स करना रिकमेंडेड है, बट मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉलो करना है। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो आप कोई सी भी एक बुक उठा लो। DC पांडे ले लेना, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, बढ़िया बुक है। तो आप DC पांडे फॉलो कर सकते हो। एररलेस में एरर्स हैं काफ़ी सारी, तो आई पर्सनली डोंट रिकमेंड दैट बुक टू यू। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड सब्जेक्ट दैट इज केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में भी 3 सेक्शंस हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री जस्ट लाइक फिजिक्स, मोर ऑफ अ फंडा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इन दोनों को बढ़िया तरीके से कर लो जाओगे, फिजिकल आपकी अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिजिकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जो बुक आप यूज़ कर सकते हो, पहली बात इसमें भी सेम, मॉड्यूल्स आर द बेस्ट रिसोर्स, क्योंकि वही काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड होते हैं। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो यू शुड टेक सम गुड लेवल बुक लाइक N अवस्थी। आपको मेरे हिसाब से फॉलो करनी चाहिए फिजिकल में। बहुत ही अच्छी बुक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप सारे लेवल नहीं भी कर पा रहे दैट्स ओके, लेकिन आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव मॉड्यूल्स, ठीक है। तो फिजिकल में इतना ही था। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड सेक्शन दैट इज़ योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ मोर ऑफ रिमेंबरिंग पार्ट। तो इसके लिए आप NCERT को बार बार पढ़ो, और किसी कोचिंग में हो या नहीं भी हो तो ऑनलाइन आपको DPPs वगैरह मिल जाते हैं कोचिंग्स के आजकल। उन DPPs को कर लो, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। बस जो 2 चैप्टर हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल, उनके लिए किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल आप कर सकते हो। नेट पे देखोगे सब मिल जाता है आजकल। तो दीज आर द थिंग्स यू कैन फॉलो। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द केमिस्ट्री दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, कॉन्सेप्ट हैं, याद करने की चीज़ें हैं एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें भी प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल्स आर द बेस्ट। मॉड्यूल्स नहीं है तो आप पंच, एनसीईआरटी पंच फॉलो कर सकते हो। इसके लिए काफ़ी अच्छी बुक है, आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे उससे। या दूसरी चीज़, आप नीट प्रेप ऑनलाइन उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इतना आप अगर फिजिकल केमिस्ट्री इतना अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कर लेते हो, मॉड्यूल नहीं है, MS चौहान बुक आप फॉलो कर सकते हो, वो भी नहीं है आप एनसीईआरटी पंच फॉलो कर सकते हो, इतना सफिशिएंट रहेगा। कोई भी एक रिसोर्स लो और उसे अच्छे से बार बार करो, दैट इज़ मच बेटर कि आप 10 रिसोर्स ले लो और उन्हें एक भी बार ना कर पाओ ढंग से। ठीक है। और एक चीज़ जो मैं बताने ही भूल गया कि केमिस्ट्री में सारे सेक्शंस के लिए आपको इसके संग केमिस्ट्री की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूर करनी है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन थोड़े बहुत रिपीट होते ही हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। डायरेक्ट उठाकर एनटीए दे दे रहा है आजकल तो एग्जाम्पलर से क्वेश्चन, so you must practice. Now coming on to the last section, that is biology. Biology सेम लाइक इनऑर्गेनिक, याद रखने की चीज़ें ज़्यादा हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी जितनी आपको फिजिक्स में पड़ती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो आपको इसमें फॉलो करनी चाहिए मेरे हिसाब से थ्योरी रीडिंग के लिए, ऑफकोर्स एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, नाउ व्हाट अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से करनी है तो आप वो कैसे करोगे? तो बुक्स सच बताऊं तो बायोलॉजी की इतनी खास है नहीं मार्केट में जो लेटेस्ट एनडीए पैटर्न के हिसाब से हो। तो आई मे बी रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से इतनी कोई अच्छी किताब नहीं है। इससे बढ़िया तो आप नीट प्रेप की ऑनलाइन के टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन दे सकते हो बिल्कुल फ्री में, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। साथ में अगर आपको कोई बुक लेनी है तो आप फिंगर टिप्स ले सकते हो, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। मैंने बहुत लोगों के मुंह सुना है बायोलॉजी एट योर फिंगर टिप्स अच्छी बुक्स है, तो आप उसे भी ले सकते हो। मैंने पर्सनली यूज़ नहीं करी, बट नीट प्रेप के क्वेश्चंस आर गोल्ड माइन सोर्स ऑफ योर प्रैक्टिस फॉर बायोलॉजी। ऑल्सो टेलीग्राम पे आपको न्यू लाइट के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो। बायोलॉजी में एज सच मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस भी उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मॉड्यूल्स आर रेलिवेंट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट दैट रेलिवेंट इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में एनसीईआरटी, नीट प्रेप के क्वेश्चन या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जहाँ से भी मिले और न्यू लाइट के क्वेश्चंस ऑनलाइन मिल जाएंगे, मोर देन इनफ है। मैंने इतना करने पर 351 स्कोर करा है, तो आप एक बार ट्राई करके देखो। कम चीज़ें पढ़ोगे और उसे बार बार रिवाइज करोगे, दैट इज़ मच बेटर। अगेन आई एम सेइंग दिस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन सी बुक आपको अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए फॉलो करनी चाहिए। अगर मैं सम अप करूं तो फिजिक्स में मॉड्यूल है सबसे बढ़िया, नहीं है डीसी पांडे। हाँ, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मॉड्यूल है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो एन अवस्थी। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉड्यूल्स, वरना एनसीईआरटी पंच इज अ गुड बुक। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज बायोलॉजी। एनसीईआरटी and NCERT based questions either from New Light or from NEET Prep, best resource, that's it। इतना करोगे बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपका काम हो जाएगा, इसके सिवा कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप 100 बुक ले लो और एक भी ढंग से ना करो, उससे क्या फ़ायदा? कम बुक्स पढ़ो लेकिन उन्हें बार बार बेटर तरीके से रिवाइज करो, दैट इज़ मच बेटर। सो थैंक यू। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।